शहबाज शरीफ की ओर से यह भी कहा गया है कि हमने 6 जहाज गिरा दिए। कर्नल दानवीर इस सवाल का जवाब वो दावा कर रहे हैं कि 6 जहाज गिरा दिए। दुश्मन के जो जुनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, अब भारत ने तो कभी अपने आप को थानेदार समझा नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम और शांति की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क है तो भाई हमें आक्रामक होकर जवाब तो देना होगा। लेकिन उनका ये जो बयान है, जो उन्होंने स्वीकार किया है कि नूर खान एयरबेस पर गिराया है उसने बम, और कुछ दूसरे इलाकों में भी, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो वो कह रहा है कि भारत के जहाज गिराए हैं एक, और दूसरी चीज़ वो कबूल रहा है कि उसके इलाके पे बम गिरे हैं। तो दोनों चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं। भारत की रणनीति रही और बहुत ही शानदार सफल वायुसेना की रणनीति रही, जिसके तहत पायलट लेस विमान उड़ाए गए और उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस में भेजा गया। और जैसे ही वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में गए, उनका टॉप ऑफ द लाइन एंटी एयरक्राफ्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड जो है HQ-9 चाइनीज़, वो ओपन अप हुआ। ओपन अप का मतलब है रेडार्स खुले। रेडार्स खुले का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी वातावरण में आई, उसको कैच किया, लोकेशन पकड़ी गई, और उसके बाद स्कैल्प मिसाइल से उनको टारगेट करके निस्ते नाबूद कर दिया गया। और उसके बाद सेकंड फेज में दनादन उनके हवाई अड्डों पर हमला हुआ, बमबारी हुई। तो ये एक बहुत ही सफल हमारी रणनीति रही। तो पाकिस्तान को ये लगा कि ये पायलट लेस जो विमान है ये असली विमान है। तो जब पाकिस्तान कहता है कि 5 गिराए गए, तो 5 पायलट लेस विमान गिराए। और आप ध्यान देंगे कि पिछले 24 घंटे में उनका ये वाला रिटॉरिक कम हो रहा है, क्योंकि उनका मूर्ख सामने नजर आ रहा है, लोगों को दिख रहा है। अब जहां तक शहबाज शरीफ का सबके सामने इस तरीके से कबूलना, जब सारे फौजी बैठे, देखिए शहबाज शरीफ भी खाटी पॉलिटिशियन है, उसको भी पता है कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस पूरे फेलियर के सामने अगर चेहरा कोई नजर आ रहा है आपको बार बार, चाहे वो टैंक पे खड़ा हो, चाहे वो कहीं तकरीर देता हुआ नजर आए, वो आपको शहबाज शरीफ का दिख रहा है। और जनरल मुनीर बना रहे हैं उनको बलि का बकरा। जो असली बदमाश है वो पीछे छुपा हुआ है। और इसीलिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे फजर के टाइम में मेरे को कॉल आया और ऐसे ऐसे करके बताया। तो वो बार बार उस चीज को घुमा रहे कि मैं जरूर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन इस हार के पीछे असली शख्स वो है। तो इसमें ये वाला एंगल भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्केप गोट शहबाज शरीफ ही बनेंगे, देश निकाला उन्हीं का होगा, जुलूस उनका निकलेगा। तो उनको ये बखूबी अच्छी तरह मालूम है, इसलिए ये इस तरीके का गेम मिल रहा है। करगिल वाले हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जनरल मुनीर की कुछ बड़ी प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है, बेवकूफ बन चुके हैं। शिकस्त हो चुकी है। अयूब खान, याया खान, मुशर्रफ, और अब चौथा नाम है मुल्ला आसिम मुनीर। तो ये कहानी इस तरीके से अनफोल्ड हो रही है। लोगों को समझ में आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इतने बड़े बड़े भयंकर धमाके हुए, सब लोगों ने वहाँ पे सुने, उनके घरों की शीशे बजे रात में, और धुआं उठा, शोले उठे, तो सबको दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ तो ये सब ड्रामा हो गया, तुमने वहाँ जाके क्या किया, वहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो ये है, सवाल खड़े हो गए। अब उन्हीं की जनता उन्हीं के पीछे पड़ेगी, और शहबाज शरीफ को ये बखूबी मालूम है कि अगर हम नैरेटिव चेंज ना कर पाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहना दुश्वार हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से धीरे धीरे से ही खुद ही उनकी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रविंदर सचदेवा जी आपके पास आते हुए, लेकिन किसी देश का इतने बड़े 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो सकता है? पहले उनकी ओर से यह कहा गया कि हमने तो मार गिराए, घुसने तक नहीं दिया, भारत को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ये वो दुनिया भर की बातें, और कुछ ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको देख के लग रहा है कि दवा खाकर कोई आकर सामने इस तरह की बयानबाजी कर दे। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? और अब उनका यह स्वीकार करना कि हाँ मुझे, अब मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूं दर्शकों की जानकारी के लिए, कि 9 और 10 तारीख की रात को तकरीबन 2:30 बजे सिपह सालार जनरल असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन किया और बताया कि हिंदुस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, नूर खान एयरबेस पर एक गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में गिरा है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गिरा है, लेकिन अब जाकर, और पहले मना किया था कि नहीं हमने तो हवा में ही मार गिराया। थैंक यू चित्रा जी। आई मीन या ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, बट
हर लीडर बाय द वे किसी भी देश का वो अपने लिए झूठ शायद बोलने का प्रयास करता है, खास करके जब वो फंस गया हो, जैसे कि शहबाज शरीफ, उनकी पूरी एक्सपोज हो रखी है। मुझे एक एंगल और दिखता है जो ये बात कह रहा है, मुझे दिखता है कि इसके ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इंडिया ने हमारे हार्ट पे अटैक किया, राइट। नूर खान एयरबेस तो उनका वीवीआईपी मूवमेंट्स का एयरबेस है, राइट। मेरे हार्ट पे अटैक करा। तो आने वाले वक्त में अगर कुछ इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ेंगी, आई थिंक पाकिस्तान ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है कि इमीडिएटली वर्ल्ड कम्युनिटी पे जाएगा और फरियाद करेगा, आप इमीडिएटली रोको, क्योंकि इंडिया तो हमारे हार्ट पे मार चुका है, इंडिया में मार देगा, हमारे पास कोई नहीं बचेगा ऑल्टरनेटिव, हमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगली बार जो अगर राउंड होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी न्यूक्लियर थ्रेट ला करके दुनिया के सामने खड़ी कर देंगे, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि इंडिया ने तो हमारे नूर खान एयरबेस पे अटैक कर दिया, तो इंडिया इज सक्सेसफुल एट दैट, इंडिया कर सकता है। तो कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाहे छोटा या जैसा भी, तो वो तो ये रोना धोना लेके इमीडिएट वर्ल्ड कम्युनिटी पे जाएगा, डराएगा सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को फिर से कुछ हद तक कि देखो ये होने वाला, अब तो मैं मजबूर हूं, आप प्रेशर डालो इंडिया पे। तो मुझे एक तो ये टैक्टिक दिखती है कि फ्यूचर में ग्राउंड तैयार करने के लिए कि इमीडिएटली जल्दी से दुनिया को हो हल्ला करके, हवा दिखा करके, जैसे अगर वर्ड कहा जाए, न्यूक्लियर अटैक इमिनेंट है इंडिया से इमिनेंट नहीं है, इंडिया ने ऐसा करा तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ये नहीं चलेगा, जो गीदड़ भभकी है, न्यूक्लियर का जो डर दिखाया जाता है, अब वो नहीं चलेगा भारत के ऊपर। पर उनके पास ऑल्टरनेटिव कोई और है ही ना चित्रा जी, उनके पास केवल एक वही चीज है जिसको लेकर के वो दुनिया में भुनाते हैं, या जिसको लेकर के वो प्राइड फील कर सकते हैं कि ये अल्टीमेट वेपन है हमारे पास। अब उसी को लेके कभी ये कहेंगे कि हमें चलाना पड़ेगा, या फिर कहते हैं कि हम ना भी चलाएं तो जब हमारी फोर्सेस तितर बितर हो जाएंगी तो ये आतंकियों के हाथ पड़ जाएंगे, डर्टी बॉम्ब्स वो ले जाके अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, कहीं कहीं पे वो आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर छोटे छोटे वेपन्स, डर्टी बॉम्ब जिन्हें कहा जाता है, फैल जाएंगे। तो अमेरिका तुम ये चाहते हो क्या? सऊदी अरेबिया तुम ये चाहते हो क्या? एमिरेट्स तुम ये चाहते हो क्या? तो ये न्यूक्लियर बोगी को लेकर के इन दोनों एंगल से चलते हैं, या तो कि भाई हमें मारेंगे तो हमारे पास आखिरी मौका होगा तो हम यही करना पड़ेगा हमें, बट अगर हम इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं कि हम खुद नहीं यूज करेंगे, बट अगर हमारी फौज हार गई, ये हाल हो गया हमारा, तो फिर तो हम गारंटी नहीं कर सकते ना सिक्योरिटी ऑफ आवर एसेट्स। पाकिस्तान का तो ऐसा हाल हो गया है, खुद वहीं की आवाम 4 हिस्सों में उसको बांट देना चाहती है। बलूचिस्तान की तस्वीरें लगातार हमने देखा था कि कल किस तरह से वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ जब उसकी आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर तकरीबन हर रोज वहां से इस तरह की स्थिति, सिंध का प्रांत हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह का यही हाल है। लेकिन आप जरा सोचिए, उसका हुक्मरान, इतने बड़े देश का नेता झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, और इस बात की पोल खुद ही वहीं के लोग, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सवाल का जवाब रविंदर जी आप ही दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मोहित पीरजादा, उनका यह कहना है कि भारत को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, 3 दिन और लड़ाई अगर चल जाती तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाती। पाकिस्तान में अगर कोई सच बोल दे तो सरकार उस पर साइबर क्राइम का केस कर देती है, इसीलिए लोग डरते हैं सच बोलने से। ये खुद ही वहां के पाकिस्तानी पत्रकार पोल खोल रहे हैं शहबाज शरीफ की। और डेफिनेटली, और अभी और चीजें भी निकलेंगी। बात यह कि मेरे ख्याल से सीज फायर की बहुत बार बात हो रही है कि इंडिया ने 2 दिन और चल जाता तो हम बहुत कुछ शायद अचीव और कर लेते, पर मेरे विचार से ओवरऑल ये बहुत वाइज डिसीजन था हमारा। हमने मेरे विचार से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव काफी हद तक अचीव कर लिया, राइट। उनके टेररिस्ट्स को, ठिकानों को, और खास करके पाकिस्तान में, पंजाब में, वहाँ हमारे आर्मी बेसिस, एयर बेसिस पे अटैक किया, नूर खान पे किया जिसकी भी बात हो रही है, जो चकलाला एयर बेस है। एंड आई थिंक अब ये वक्त आ गया था कि इसके आगे अगर हम जाते तो प्रॉब्ली था कि एक वॉर बड़ी होनी थी, और हमारा डिसीजन शायद ये था कि हमें अपना देश की अपनी ट्रैजेक्टरी देखनी। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, उससे भिड़ करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं अपनी जो भी। लेकिन देश के भीतर एक तबका है ऐसा, वो बार बार सवाल पूछ रहा था, इतनी जल्दबाजी क्या थी सीज फायर की? आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन। मेरे विचार से सही वाइज डिसीजन है। डेफिनेटली अलग अलग विचार होंगे, और बहुत वाइज लोग अलग भी विचार रखते हैं, पर मेरे विचार से हमने जितना अचीव कर लिया था ये ठीक था। इस समय रुकना, इस समय दुनिया भी कह रही थी, जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, जो भी ना भी कर रहे हो, पीछे पर बैक चैनल में बातें तो चल रही थी। तो इस समय अगर हमें दिखा कि हम अब पॉज कर लें एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब वॉर शुरू हो जाती है तो कहाँ स्पाइरल होती है कोई नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स जनरल मिनिस्टर और तिवारी सर में और दानवीर जी में भी एबल टू बेटर से, बट जनरली ये माना जाता है जब वॉर शुरू हो जाती है तो किस सिरे जा करके जाए। ठीक है, हम ओवरवेल्म कर देंगे टोटल पाकिस्तान को, बट उस प्रोसेस में क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है हमें वो भी देखना। और हमारा इकोनॉमिक चाइना से है, हाँ, हमें उसको देखना है, चाइना। और ये बाय द वे ये इकोनॉमिक हिट है इंडिया के ऊपर,
ऑन बिहाफ ऑफ चाइना ऑल्सो। इस समय अमेरिकन कंपनी जो चाइना से जिनको हटके रिलोकेट करनी है सप्लाई चेन, काफी इंडिया में आने की सोच रही थी, अब यहाँ वॉर क्लाउड्स हो गए तो वो कंपनीज भी अपना डिसीजन पॉज कर सकती हैं। और पाकिस्तान पीछे चाइना को कहता है देखो मैंने तुम्हें फेवर किया है, तुम्हारे यहाँ से जो कंपनी जा रही थी वो इतनी जल्दी इंडिया नहीं जाएंगी, अब तुम मेरे लिए ये करो। तो ये मैट्रिक्स टाइप चल रहा है वहां पर। बट एज फार एज सीज़फायर इज कंसर्न, ये यकीनन आपने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही है कि जब आर्थिक तरक्की की राह पर तेज गति से हिंदुस्तान आगे चल रहा है, उस समय इन चीजों में उलझ कर रह जाना, पाकिस्तान को तो हम सबक समय समय पर सिखाते रहेंगे, लेकिन अगर युद्ध में भारत जाता तो शायद वो अपना नुकसान भी कहीं ज्यादा कर लेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।